हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरमीडिएट लेवल के थर्ड वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं चीट गेनर। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेमोस्ट्रेशन। तो दोस्तों, चीट गेनर जे स्टेप से किए जाने वाले एडवांस फ्लिप, कॉर्क, फ्रिस्बी, स्विच गेनर जैसे कमाल के फ्लिप का बेसिक मूवमेंट भी है और साथ ही यह खुद में एक कमाल का फ्लिप है जिसे हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहले स्टेप में हम जे स्टेप की बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं दोस्तों, फ्लिप की बेसिक मूवमेंट को पता करने के लिए उस फ्लिप की बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हम उस फ्लिप की बेसिक मूवमेंट को अपनी मसल मेमोरी में ऐड कर सकें। तो गाइज, बेसिक ड्रिल को किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें, ये बहुत ही जरूरी है गाइज, ताकि आपको पता चल सके फुल मूवमेंट जो होने वाला है चीट गेनर का वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं, पैरेलल खड़े हो जाएं। अब आपने यहाँ से जे स्टेप मूवमेंट को बिना जंप के प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप निकलेगा वो स्विंग लेग होगा। दूसरा जो लेग होगा वो आपका टेक ऑफ लेग, यानी जिससे आपको जंप लेना है। तो सबसे पहले दाहिने स्टेप को इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है, ये आपका स्विंग लेग, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड में आपने क्या करना है, जे स्टेप के आकार में आपने लेफ्ट लेग को इस तरह से मूवमेंट, जे स्टेप 90 डिग्री टर्न करके अब आपने यहां से जो स्विंग लेग है उसको घुमाते हुए जो पहला स्टेप लिया था उसी एरिया में आपने क्या करना है, जो आपका स्विंग लेग है उसको लेके आना है। ध्यान से देख लें एक बार किस तरह से करना है। यहां से पहले रुक रुक के कर लें, 1 2 और यहां से 3। इस तरह से आपने ये मूवमेंट को, बेसिक मूवमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये बेसिक ड्रिल है, बिना जंप के पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसे हम धीरे धीरे जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे उनमें हम इसे जंप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पोजीशन में खड़े हो जाएं। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है जे स्टेप की फुल मूवमेंट को। तो सबसे पहले आपने राइट लेग को बाहर की तरफ निकालना है 1, और दूसरे लेग को जिससे आप टेकअप लेने वाले हैं उसको जे के आकार में 90 डिग्री इस तरह से टर्न करना है। अब यहां से हाथों का स्विंग और जो स्विंग लेग है, राइट लेग से स्विंग लेने वाले हैं उसको उठा के आपने क्या कर, पहले स्टेप में इस तरह से लेके आना है। तो ये पहले रुक रुक के कर लें आप, पहले 1 2 एंड 3। इस तरह से आपने सेम पहले जहां से स्टार्ट किया था उधर ही पे आपने राइट लेग से खत्म करना है, यानी स्विंग लेग से खत्म करना है। पहले स्टार्टिंग में रुक रुक के कर लें आप मूवमेंट को जानने के लिए। जब आपको मूवमेंट अच्छे से जान जाते हैं, मूवमेंट अच्छे से आने लग जाता है, उसके बाद आप क्या करें, कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू मोशन में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं ध्यान से देखिए एक बार, 1 2 एंड 3। ये ड्रिल आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें जब तक आपकी मसल मेमोरी में ये मूवमेंट बैठ नहीं जाता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता है मूवमेंट कैसे करना है। तो बेसिक ड्रिल की मदद से हम उस चीज को पता करते हैं और उसके बाद हम जंप को इंक्रीज करते हैं। यहाँ से पूरा मूवमेंट देख लें एक बार, 1 2 एंड वापस 3 मूवमेंट। 3 मूवमेंट में आपने खत्म करना है। इस मूवमेंट को जितना स्पीड के साथ या फिर रिदम के साथ कर सकते हैं उतना रिदम के साथ 1 2 एंड 3 इस तरह से प्रैक्टिस करें। ये विदाउट जंप करें स्टार्टिंग पहले स्टेप में, उसके बाद हम जंप को इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम अपनी जंपिंग पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी 1 2 एंड थर्ड स्टेप में हम जो चीट गेनर का जंप होता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। आपके पहले के जो 2 मूवमेंट है वो सेम रहेंगे, लेकिन आपने थर्ड मूवमेंट में, जो थर्ड मूवमेंट है उसमें आपने जंप लेना है। तो ध्यान से देखें, आपका फर्स्ट स्टेप 1 जो राइट लेग से आप निकाल रहे हैं, 2, अब जे स्टेप का जो पूरा मूवमेंट हो गया। अभी थर्ड मूवमेंट में आपने क्या करना है, हल्का जंप करके दूसरी तरफ जाना है। तो ध्यान से देखें, थर्ड इस तरह से आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने जंप से कंप्लीट करना है, इसको जंप से फिनिश करना है। तो ध्यान से देखें, एक रिदम के साथ पहले 2 स्टेप आपने रिदम के साथ प्रैक्टिस करने हैं, 1 2 एंड जंप। सेम अपने पहले जो स्टेप ले रखे हैं उसी स्टेप में आपने फिनिश करना है इसको। दोस्तों मैं एक बात दोबारा बता देता हूं, जो हम जे स्टेप मूवमेंट कर रहे हैं उससे हम फोर्स अप्लाई करने में मदद मिलता है और उसी फोर्स से हम क्या करते हैं, अपने जंप को इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ उस फोर्स के साथ हम क्या करते हैं, लेग का जो स्विंग कर रहे हैं, लेग की स्विंग से भी हम क्या करते हैं, उस जंप को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों ये मूवमेंट बहुत ही जरूरी है आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। एक बार आप कॉन्फिडेंट के साथ करने लग जाते हैं उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप में अब हम जो पहले के दोनों स्टेप को कंबाइन करते हैं और चीट गेनर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसे हम थोड़ा से स्पीड से, जो 1-2 मूवमेंट है उसको स्पीड से करने के बाद जंप को इंक्रीज करेंगे। और गाइज यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आपसे कंप्लीट जंप नहीं हो पा रहा है तो पैरों की स्विंग लेकर आपने लास्ट मूवमेंट में किस तरह से हाथ लगा के चीट गेनर को कंप्लीट करना है, वो भी हम इस स्टेप में बात करेंगे। तो ध्यान से देख लें एक बार। अगर आपका जो पहले 2 मूवमेंट है उनमें हम क्या कर रहे थे, जंप को हल्का सा जंप करके सिर्फ रोटेशन को कंप्लीट कर रहे थे। अब आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, अपने लेग का स्विंग, जे स्टेप लेने के बाद लेग के स्विंग को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सीधा जितना ज्यादा जंप हो सकता है उतनी ज्यादा जंप को अप्लाई करना है और लैंडिंग करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, यहाँ पर अभी आपने मूवमेंट को स्पीड के साथ प्रैक्टिस करना है। 1, 2 एंड इस तरह से आपने जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा हाइट लेनी है और जितना लेग का स्विंग ले सकते हैं उतना ज़्यादा लेग का स्विंग ले लें। अगर आपसे फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का होता है कि जंप ज़्यादा नहीं हो पाता या फिर स्विंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो लास्ट मूवमेंट में आप हाथ लगा के इस जे स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार पूरा मूवमेंट देख लें, हाथ लगा के किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। 1, 2 इस तरह से गाइज आप हाथ लगा के इस मूवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका जंप और स्विंग दोनों इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद आप विदाउट हैंड लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से देखें एक बार किस तरह से जो आपका स्विंग है दोस्तों, यहां से पूरा लेकर जाएं ऊपर और उसी समय टेक अप लेग से क्या करना है, आपने पूरा जंप भी करना है और लेग को जितना हो सकता है इस तरह से एंगल में लेके जाएं और इस मूवमेंट को कंप्लीट करें। एक बार ध्यान से देख लें, इस तरह से आपने इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। यहां तक आप करने लग जाते हैं कॉन्फिडेंट के साथ, तो हम उसके बाद फाइनल स्टेप में मूव करेंगे जो कि क्लीन चीट गेनर होगा हमारा। तो दोस्तों एक बार फुल मूवमेंट देख लें, किस तरह से आपको टेक ऑफ लेना है, किस तरह से आपको स्विंग लेना है और कौन कौन से मूवमेंट से आप स्विंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लें, जे स्टेप तो है ही आपको स्विंग लेने के लिए यानी फोर्स अप्लाई करने के लिए, उसके साथ साथ आपने लेग के स्विंग से और हाथों के स्विंग से किस तरह से आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं वो ध्यान से देखें। यहाँ से फर्स्ट मूवमेंट, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है आपने और जंप को ऊपर करना है, पीछे की तरफ नहीं आना है, जंप को ऊपर की तरफ लेना है और साथ ही साथ जितना पीछे से हो सकते हैं लेग को किक करें ऊपर की तरफ। साथ ही साथ आपने हाथों को भी पीछे की तरफ खींचना है ताकि आप लेग के साथ साथ अपने हाथों से भी फोर्स को अप्लाई कर सकें। और साथ ही साथ आपने जंप को पीछे की तरफ नहीं आना है, जंप को ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि आपको हवा में ट्रेवल के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके। तो पूरे मूवमेंट को देख ले इस तरह से एक बार, यहाँ से 1, 2 एंड 3 इस तरह से आपने पूरे लेग का स्विंग लेते हुए प्लस हाथों का स्विंग और टेकअप जंप जो है उसको लेते हुए इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद हम क्लीन चीट गेनर को प्रैक्टिस करेंगे जो कि फोर्थ मूवमेंट में हम करने वाले हैं। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ यानी फाइनल स्टेप में, जहां पर हम क्लीन एक चीट गेनर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखेंगे और उसको कैसे प्रैक्टिस करना है उसको देखेंगे। तो गाइज अभी तक हम जो 3 स्टेप हैं उनमें हम क्या कर रहे थे, 1, 2 टेकअप लेने के बाद हम साइड से पैर को मार रहे थे। ये सेफ होता है गाइज, इसलिए हम साइड से क्या कर रहे थे, अभी अपनी जंपिंग पावर प्लस लेग के स्विंग को इंक्रीज कर रहे थे साइड से जंप करके इस तरह से। ध्यान से देखें, अभी तक हम 1, 2 के बाद साइड से प्रैक्टिस कर रहे थे, हाथों की स्विंग साइड से लेके जा रहे थे, क्योंकि गाइज अगर आपका हाफ जंप हो जाए या फिर जंप थोड़ा सा कम होने पर आपको इंजरी ना हो, आपकी जंप अगर हाफ भी होती है तो आपकी लैंडिंग सेफली पैर में आ जाती है। लेकिन आपका जो क्लीन चीट गेनर होगा गाइज उसमें आपको लेग का जो स्विंग है, चेस्ट का जो स्विंग है और हाथों की स्विंग हो डिफरेंट तरीके से करनी होगी। वो कैसे करनी है हम देखेंगे। अभी आपका जंप भी इंक्रीज हो चुका है और स्विंग भी इंक्रीज हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है, क्लीन चीट गेनर को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, 1, 2 अब यहां से आपने लेग को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है, साथ ही साथ चेस्ट की पोजीशन साइड से ना लेके जाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और हाथों की स्विंग को भी ऊपर की तरफ ही कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें एक बार किस तरह से प्रैक्टिस करना है। यहां से 1, 2 और इस तरह से आपने क्या करना है, एक क्लीन चीट गेनर को स्विंग को साइड में नहीं लेके जाना है, स्विंग को सीधा ऊपर की तरफ प्लस आपका चेस्ट और हेड पोजीशन भी ऊपर की तरफ लेके जाते हुए आपने जंप को कंप्लीट करना है। एक बार दोबारा से देख लें किस तरह से कंप्लीट करना है। रेडी, यहां से आपका पूरा स्विंग
तो गाइज इस तरह से आपने पूरा क्लीन चीट गेनर को प्रैक्टिस करना है। ये धीरे धीरे होगा गाइज, एकदम से ऊपर की तरफ नहीं लेके आना है आपको। जब थर्ड स्टेप तक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद ही फोर्थ स्टेप को प्रैक्टिस करें। और स्टार्टिंग में सेफ लैंडिंग पिट पे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और हो सकता है तो आप एक ब्लॉक यूज कर सकते हैं जहां से आप टेकअप लेंगे। ब्लॉक के ऊपर से अगर आप टेकअप लेके प्रैक्टिस करते हैं तो गाइज वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, इससे आप जल्दी भी सीखेंगे। तो दोस्तों अभी तक बताए गए सारे पॉइंट्स और सारे स्टेप्स को दिखाए गए तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आप एक क्लीन चीट गेनर को जल्दी से अचीव कर लें। साथ ही साथ गाइज आपने अपनी बॉडी की जो स्ट्रेचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको भी इंक्रीज करना है ताकि आप चीट गेनर तो सीखें ही साथ इसके जो एडवांस फ्लिप है जैसे फ्रिस्बी हो गया, कॉर्क हो गया और स्विच गेनर, इन सारे फ्लिप को इजीली लर्न कर सकें। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए।